नमस्कार, मैं मृणाल। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। हाजिर हूं 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ ही नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी से भी वंचित रखा। वहीं अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरूरत तक से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए सबसे जरूरी ERCP प्रोजेक्ट को भी पास नहीं होने दिया। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ERCP परियोजना को पास कर दिया। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी अजय मंडल के लिए रोड शो किया, जिसमें सीएम को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सीएम नीतीश अपने प्रचार रथ में बैठे बैठे हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं इस रोड शो में जेडीयू का इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग बढ़ा बढ़ा हो लड़ा लड़ा हो नीतीश कुमार के जरिए लोगों तक अपनी उपलब्धियां बताई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है। वे लगातार झूठ बोलते हैं। पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे। जब लोगों ने नहीं माना तो बेतुकी और बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति लेकर बांट देगी। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी हैं। ये सच था और इस सच की पुष्टि आज खुद नरेंद्र मोदी ने कर दी है। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे। जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा पाकिस्तान परस्त और देशद्रोहियों के वोट नहीं लेने के गिरिराज सिंह के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत करने के मामले में गिरिराज सिंह अपने बयान पर आज भी कायम हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग यह स्पष्ट करें कि क्या उन्हें पाकिस्तान परस्त और देशद्रोहियों का वोट चाहिए, इसका वो खुलासा करें। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से जोड़ते हुए कहा कि वह डंके की चोट पर कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान परस्त और देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं इंडी महागठबंधन से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है, लगाया है कि क्या वो देशद्रोहियों को देशद्रोहियों का वोट लेंगे? महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए। महागठबंधन ये बताए कि देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का वोट उन्हें चाहिए, ओपनली कहे
तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता, देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है। हमें तो नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, मैंने डंके की चोट पे कहा है, और न हमें दुश्मन देश पाकिस्तान प्रस्त का वोट चाहिए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, लोकतंत्र की लड़ाई है, महाजग में कोई अपना नहीं होता है, सब लोग धारा की लड़ाई होती है, दो धारा की लड़ाई। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। दूसरे धारा के लोग कौन हैं, उनमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता है, समझे। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है, दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। दूसरे धारा के लोग कौन लोग हैं, समझे। उनमें तो कहने की ज़रूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया, समझे। वो वहाँ कोई उपाय नहीं, जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर के द्वारा चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं था, संविधान किसी को इजाजत नहीं देता कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी के अधिकार को लूटे। 15 साल जनता के राज को जनता ने देखा है। धन्यवाद मानिए कि लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा किया। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा पूर्णिया के सभा में यह कहा जाना कि या तो एनडीए को वोट दो या फिर इंडिया गठबंधन को, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने हार मान लिया है। आप सब जानते हैं इस पचड़े में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के गरीबों को दिए हुए अधिकार को आप लूटें। 15 साल की कुशासन में गरीबों ने देखा है। धन्यवाद मनाइए बिहार और देश के लोगों ने, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकत दिया, शक्ति दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को चिंता किया। एक एक योजनाओं, लगभग 175 योजना चला करके गरीबों के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम किया। समस्तीपुर से एलजेपी के सांभवी चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने महेश्वर हजारी के बेटे को मैदान में उतरा तो चिराग पासवान मंत्री महेश्वर हजारी पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति को तोड़ा है, यह वही लोग हैं जो रामविलास के खिलाफ लगे रहे हैं। हमारे कम्युनिटी को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे समुदाय को तोड़ा है, यह वही लोग हैं। निश्चित तौर पर यह चुनाव का समय है, वह जो जनता फैसला करेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे कम्युनिटी का कोई भी सदस्य उनके साथ जाएगा। जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर
पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। आगे अभी 6 चरण का मतदान बाकी है, जिसको लेकर के सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए गांव-गांव घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन हर जगह सांसद को भाजन का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों द्वारा हुड आउट किया जा रहा है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वहीं सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी युवाओं के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए, चुपचाप सभी लोगों की बात सुनते रहें। मधुबनी जिले के रहीका प्रखंड के सीमा गांव की एक दंपति शिवन पासवान और शांति देवी को गोदना पेंटिंग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। शिवन पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी का गोदना कला में काफी योगदान रहा है। इससे पूर्व देश में हुए G20 शिखर सम्मेलन में दोनों पति पत्नी के मधुबनी पेंटिंग की उत्कृष्ट कलाकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब तारीफ की थी। शिवन पासवान और शांति देवी को 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका पूरा परिवार मधुबनी पेंटिंग, गोदना पेंशन की कला में लगा हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त हम थोड़ी ही पहुंचे हैं, मेरा घर है इसलिए पहुंचे हैं, और जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरी शुभकामनाएं हैं। सब लोग जीते और बिहार के विकास के लिए काम करें। हर जीत मायने नहीं रखती। मेरी शुभकामनाएं पवन सिंह के साथ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह सांसद भवन में सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, हमारी भाषा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाए। हमारी जहां तक मदद होगी हम उनके साथ हैं। चुनाव खाते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तब पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है। मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो आज जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। इसी खास जानकारी के साथ मैं मृणाल आप सभी से विदा लेती हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।